बाबा, अगर कुछ तो खून मेरे जाने से रुक सकता है तो मैं तैयार हूं। अगर कोई अताप सरदार जाकर की तरफ से हुआ तो मैं उसे सह लूंगी। इस्मत इकबाल का शुमार पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में सीनियर तरीन अदाकाराओं में होता है। वो 4 दहाइयों से टेलीविजन की रौनकें बढ़ा रही हैं। उन्होंने 70 और 80 की दहाई में पीटीवी को उस सुनहरी दौर में ले जाने के लिए कलीदी किरदार निभाया कि जब गली मोहल्ले और सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। लोग जमकर टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाया करते। कबीर खान हो या फिरदौस जमाल, काजी वाजिद हो या फिर आबिद अली, इस्मत इकबाल ने इंडस्ट्री के तमाम लेजेंड्स के साथ काम किया। पीटीवी के सुनहरी दौर में एक दहाई तक बतौर लीड एक्ट्रेस काम करने वाली इस्मत इकबाल करियर के उरूज पर ही अचानक मंजर आम से गायब हो गई और कई साल लोग उनके बारे में मुतजस्सिस रहे। मैं नहीं जानती कि वो आपसे क्यों कर मुतासिर हुई है। उसने मेरे जरिए आप तक निकाह का पैगाम भिजवाया है। इस्मत इकबाल 1965 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने इब्तदाई तालीम किंग कॉन्वेंट स्कूल और इस्लामिया वुमेन कॉलेज से हासिल की और कराची यूनिवर्सिटी से नफ्सियात में मास्टर्स किया। इस्मत ने दौरान तालीम ही शोबिस की दुनिया में कदम रख दिया था। वो पहली मर्तबा महज 13 साल की उम्र में स्क्रीन पर जलवागर हुई। इस्मत इकबाल को पीटीवी में बख्तियार अहमद ने ड्रामा काफी हाउस में मुतारिफ करवाया। इस ड्रामा में वो मिस एमन के इंतहाई जानदार किरदार में नजर आई। ड्रामा 70 की दहाई में कराची पर क्यामत बन के टूटने वाली मूसलाधार बारिश के पस मंजर पर बनाया गया था कि इस बारिश के बायस कितनी तादाद में जानी और माली नुकसान हुआ था और कितने लोग लापता हुए थे। इस्मत को कम उम्री में ही पीटीवी की बहुत बड़ी कास्ट के साथ काम करने का मौका मिला, जिनमें काजी वाजिद, इम्तियाज, इकबाल कुरैशी और नासिर अहमद वगैरह शामिल थे। इस्मत का पहला सबसे बड़ा ड्रामा वारिस था, जो कि 1979 में रिलीज हुआ। वारिस पीटीवी के कामयाब तरीन ड्रामों में शुमार होता है। ये वो ड्रामा है जिसने पीटीवी की तारीख बदल कर रख दी थी, क्योंकि इसी ड्रामा के बाद उस मिसाली उरूज का आगाज हुआ कि पीटीवी के ड्रामे देखने के लिए सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। इस ड्रामा में इस्मत इकबाल को आबिद अली, महबूब आलम, फिरदौस जमाल, गयूर अख्तर और उस्मा गिलानी जैसी मंजी हुई कास्ट के साथ काम करने का मौका मिला। सदाने की कोई बात नहीं, समझ बूझ से काम लो। जमाने के रिवाज तुम्हारे सामने है और फिर एक न एक दिन शादी तो करनी पड़ती है। इस्मत इकबाल का अगला बड़ा ड्रामा चाकरे आजम था। चाकरे आजम बलोच कल्चर पर बनाया गया एक मास्टरपीस समझा जाता है। इस ड्रामा में इस्मत गिरा नाज के किरदार में नजर आई, जबकि अफजाल अहमद ने चाकरे आजम का मरकजी किरदार निभाया था। इसके अलावा औरंगजेब लगारी और अनवर इकबाल कास्ट में बड़े नाम थे। चाकरे आजम की कहानी बलोच रहनुमा मीर चाकरे आजम रिंद और लाशारी कबीले के दरमियान होने वाली खाना जंगी पर मुबनी थी कि इस तबाहकुन जंग में किस तरह हजारों की तादाद में दोनों कबाइल के बलोच मारे गए। इस जंग से सिवाय पछतावे के और कुछ हासिल न हुआ और बड़ी तादाद में बलोच कशीदगी के बायस इलाके से हिजरत कर गए। सरदार, जब जंग की वजह से लोगों का जुनून बढ़ रहा हो तो उन्हें सलामती की तरफ लाना हर एक का फर्ज है। इस्मत इकबाल का शुमार पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में सीनियर तरीन अदाकाराओं में होता है, जिन्होंने कई लाजवाब ड्रामों में काम किया। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के फलने फूलने में अपना हिस्सा डाला। वो 4 दहाइयों से इंडस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि उनके इब्तदाई दौर के मेगा हिट ड्रामों की मालूमात न होने के बराबर है। अलबत्ता उनके गुज़श्ता दहाई में ड्रामों से मुतालिक तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन ये उनके करियर का वो फेज है जिसमें वो माँ और बहन के किरदारों में छाई रही। इसकी एक वजह यह भी है कि इस्मत इकबाल 90 की दहाई में करियर के ऐन उरूज पर शादी करके रूपोश हो गई थी। उन्होंने शोबिस की दुनिया को खैराबाद कह दिया था, क्योंकि वो एक कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजारना चाहती थी। इस्मत इकबाल कई सालों तक यूं ही शोबिस से दूर रही और फिर हमें उनके करियर का नया रुख देखने को मिला। अब की बार वो माँ और बहन जैसे सपोर्टिंग रोल्स में स्क्रीन की जीनत बनी और कमाल देखिए कि उन्होंने चंद ही सालों में अपने आप को इन किरदारों के लिए मनवा लिया। 2013 में इस्मत इकबाल को ड्रामा सीरियल जख्म में देखा गया। इस ड्रामा का लीड रोल फाद मुस्तफा ने बतौर अहमद और सोनिया हुसैन ने बतौर हानिया निभाया था और इस्मत इकबाल बतौर हुमैरा हानिया की अम्मी के किरदार में नजर आई, जबकि दीगर कास्ट में शहजाद शेख अहद के किरदार में देखे गए। इस ड्रामा की कहानी कुछ इस तरह से बुनी गई कि हानिया की मंगनी अहद के साथ हो चुकी होती है। शादी की तैयारियां चल रही होती हैं कि अहद अपने दोस्तों के साथ तफरी की घर से बाहर जाता है और वहाँ दोस्तों की बात में खुद को इस कदर वरगला लेता है कि शादी करने से मना कर देता है। हानिया ये
सब कुछ सुनकर टूट जाती है। वो मौत को गले लगाने की कोशिश करती है, मगर अहमद का भाई अहद उसे बचा लेता है और उससे वादा करता है कि वो उससे शादी करेगा। हानिया अव्वल तो इस रिश्ते पर राजी नहीं होती, ताहम अपनी वालिदा हुमैरा के किरदार पर इस रिश्ते को कबूल कर लेती है और फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद उसे अपने शौहर से मोहब्बत भी हो जाती है। पता है मुझे उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। कुर्बान हो गई मेरी बच्ची, कुर्बान, अहमद पर कुर्बान हो गई। इस्मत इकबाल दोबारा से शोबिस का हिस्सा बनने पर तसलसल के साथ ड्रामों में नजर आई और हर साल उनके ड्रामे रिलीज होते रहे। 2016 में वो हम टीवी के ड्रामा हथेली में नजर आई। इस ड्रामा में इशाल फयाज बतौर ज़ेब, किरण ताबीर बतौर समीता हसन, अहमद बतौर इरफान, अजफर रहमान बतौर सलमान, जबकि इस्मत इकबाल समिया की वालिदा के रूप में नजर आई। हथेली की कहानी ज़ेब के गिर्द घूमती है जो इरफान से मोहब्बत करती है और अपनी मर्जी से उसके साथ शादी कर लेती है। ज़ेब का भाई और भाभी इस फैसले के खिलाफ होते हैं। समिया और उसकी वालिदा इस्मत इकबाल इरफान के हमसाए होते हैं और इरफान की शादी को कामयाब करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। शादी के कुछ दिन बाद गुस्से में आकर इरफान ज़ेब को मुंह ज़बानी तलाक दे देता है और ये शादी खत्म हो जाती है। 2016 के साल ही इस्मत इकबाल जियो टीवी के ड्रामा वादा में भी नजर आई। ये एक सुपरहिट ड्रामा था जिसमें लीड रोल फैसल कुरैशी और शाइस्ता लोधी ने निभाया था, जबकि इस्मत इकबाल फैसल कुरैशी की वालिदा के किरदार में नजर आई। तुझे वो फौजी याद है जिसकी लकड़ की टांग थी और वो चिलमे खरीदने आता था? तुझे याद है वो क्या कहता था? याद है। किसी भी ड्रामा को कामयाब बनाने के लिए सपोर्टिंग किरदारों का बहुत बड़ा किरदार होता है। अगर माँ, बहन और दीगर किरदारों में रंग ना भरे जाएं तो ड्रामा बेमानी हो जाता है। पाकिस्तान में सपोर्टिंग किरदारों को वो इज्जत तो नहीं दी जाती जिसके वो हकदार होते हैं, लेकिन इस्मत इकबाल ने अपने हर किरदार के साथ इंसाफ करने की कोशिश की है। इस्मत इकबाल सीनियर तरीन अदाकारा है जिन्होंने आबिद अली, फिरदौस जमाल, काजी वाजिद और कवी खान समेत बड़े लेजेंड्स के साथ काम किया और रमा सदीक के स्टार्स के साथ भी जलवागर होकर प्राइवेट टीवी चैनल्स के लिए अपने आप को लाज़िम मलज़ूम साबित करवाया है। इस्मत इकबाल के दीगर मकबूल ड्रामों में बारिश, शिकस्ते आरज़ू, आधी गवाही, सोचा ना था और रांझा रांझा कर दी सरे फहरिस्त है। इस्मत इकबाल ने एक कामयाब करियर के साथ एक कामयाब अज़दवाजी जिंदगी भी गुजारी है। वो अपनी फैमिली के साथ कराची में मुकीम है। अपने मियाँ के लिए करियर के उरूज पर दी जाने वाली कुर्बानियां रायगा नहीं गई, बल्कि इसी वजह से इस्मत इकबाल एक मिसाली और पुरसुकून जाती जिंदगी गुजार पाई है। अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से भी नवाजा है। अब उनके बच्चे जवान हो चुके हैं, इसलिए बच्चों की तरबियत के फराइज सर अंजाम देने के बाद इस्मत अपनी अदाकारी के शौक को भी जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए इस्मत इकबाल की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। माँ, बहन और बेटी का रूप जिंदा रहने के लिए काफी नहीं? बीवी का रूप वो तो मैं थी।